चलिए बेटा, आज हम कर रहे हैं अपना अकाउंट्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नहीं, ये नाम तो नहीं है, पर यही है एक तरीके से। एक्चुअली नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और मैं इसको एक और नाम दे रहा हूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है इस चैप्टर में, क्या होगा, इस छोटा सा इंट्रो दे देता हूं आपको। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक फर्म में 3 पार्टनर हैं जिनका नाम क्या है, ए बी सी। पहले से ही चल रहा है उनका बिजनेस, ठीक है, उनका बिजनेस पहले से ही चल रहा है तीनों पार्टनरशिप का। अब इनका रेशियो जो था वो था 5:3:2। ईमानदारी से बताओ, किसको नहीं पता ये रेशियो क्या होता है? सबको पता है रेशियो क्या होता है? रेशियो मतलब किसका कितना हिस्सा है बिजनेस में, प्रॉफिट पे, लॉस पे, एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे। सही मारा है? क्या मैं इसको शेयर बोलूंगा? नहीं, इसे बोलूंगा रेशियो। शेयर क्या होता है? किसी पर्सन का कितना हिस्सा है। तो ए का शेयर क्या होगा? 5/10। 10 कहां से आया? इन तीनों का सम 5. इसका क्या होगा फिर? 3.10। इसका क्या होगा? चलिए, इतना सबको पता है। बेटा, ये जो रेशियो है ये पहले से चलता हुआ आ रहा है इनका। जब से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब से इनका रेशियो क्या चलता आ रहा था? 5:3:2। समझ में आया? जैसे अगर मान लो कि इनका अगर 1 लाख का प्रॉफिट है बिजनेस में, कितना प्रॉफिट हुआ? 1 लाख का। अगर ये 1 लाख को इसमें बांटे तो कितना कितना मिलेगा? 50,000 इसको मिलेगा, 30,000 इसको मिलेगा, और 20,000। बेटा फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, सबको पता है कैसे बांटना आता है? बांटना आता है। 1 लाख की मल्टीप्लाई पहले किससे करनी है? 5/10, उसके बाद 3/10, उसके बाद 2/10, इतना अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अचानक से इन्होंने आपस में एक मीटिंग रखी और इन्होंने ये डिसाइड किया कि आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से हम अपना रेशियो क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। क्या ऐसे रेशियो बदल सकता है? बिल्कुल हाँ, रेशियो बदल सकता है आपस में सहमति होने पर। किसी एक के कहने पर रेशियो नहीं बदलेगा, किसी 2 के कहने पर रेशियो नहीं बदलेगा, तीनों की सहमति होगी तो ही रेशियो बदल सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने रेशियो क्या कर दिया है? मान लो 3, 2 और 5 कर दिया है। समझ में आ रहा है? क्या रेशियो बदल सकते हैं? बिल्कुल हाँ, रेशियो बदल सकते हैं। वो भी कब बदलेगा? जब आपस में सब एग्री करेंगे। क्लियर? अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ये रेशियो जब बदला गया तो क्या बातचीत हुई होगी? क्या मतलब किस बेसिस पर बदला गया होगा? ऐसा क्या हुआ होगा उनके बीच में बातचीत कि इन्होंने आज जहां ए को पहले कितने मिलते थे 5/10, आज से कितना मिल रहा है? तो कुछ तो ऐसा बिजनेस में हुआ होगा ना जिसकी वजह से ये सहमति। क्या पता है ऐसी बात हो कि ए बोल रहा है मैं थोड़ा बिजनेस में कम आऊंगा आपसे, हो सकता है ऐसा, और बी बोल रहा है मैं भी थोड़ा सा कम आऊंगा, और सी बोले चलते हुए ठीक है मैं ज्यादा आ जाऊंगा। हो सकता है ये बात। कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, कई सारे फैक्टर हो सकते हैं रेशियो बदलने के। वो हमें नहीं पता, वो उनको पता है, हमें वो जानना भी नहीं है। ये सब क्या है? क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है, वो खुद जानते हैं। हमें किससे मतलब है? अकाउंटिंग से। हम यहाँ पैसों का बात करेंगे, ना कि किस वजह से चेंज हुआ उसकी बात करेंगे। बात करेंगे उसकी क्या। लेकिन जैसे ये रेशियो चेंज हुआ तो इसे हम बोलते हैं क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब नई बन रही है, दोबारा रिक्रिएट हो रही है। क्या रिक्रिएट हो रही है? पार्टनरशिप दोबारा, क्योंकि पार्टनरशिप पहले क्या था? 5:3:2 में, अब क्या है? 3:2:5 में। और रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप मैं इस चैप्टर को ही नहीं बोलूंगा, बस मैं बोलूंगा एडमिशन चैप्टर को भी, जो इसके बाद है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 पार्टनर होंगे या 3 पार्टनर होंगे और एक नया पार्टनर नया आएगा, और जैसे नया आएगा क्या प्रॉफिट अब 3 में बटेगा? 4 में बटेगा। तो रेशियो क्या अब 3 से 4 नहीं हो जाएंगे? तो रेशियो फिर से बदला। इसका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? डेथ ऑफ द पार्टनर। डेथ ऑफ द पार्टनर, इसमें क्या होगा? 3 होंगे, इसमें से 1 चला जाएगा। तो पहले रेशियो 5:3:2 था, अब क्या बचेगा? 5:3। तो रेशियो फिर बदला, फिर से क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। डेथ में भी कोई बंदा चला जाएगा, फिर से क्या होगा?
तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अभी से स्टार्ट हो गया है, 3rd, 4th, 5th, 6th चैप्टर में। समझ में आया? लेकिन अकाउंटिंग कैसे करनी है, क्या होगा अकाउंटिंग करने से? देखो सिंपल सी बात है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना तो किसी ना किसी को फायदा और किसी ना किसी को नुकसान भी होता है ना? जैसे मैं ये कहता हूं, मान लो ये 1 लाख गुडविल है, गुडविल पढ़ी है ना आपने चैप्टर सेकंड, कितने मेथड पढ़े हैं? 4 मेथड। उन्हीं किसी मेथड से आपने गुडविल निकाला, कितना? 1 लाख निकाला, ठीक है? सेकंड चैप्टर गुडविल निकाला कितना? 1 लाख। ये गुडविल क्या होती है? मतलब ब्रांड वैल्यू बिजनेस की। ब्रांड वैल्यू बिजनेस की क्या अपना आप बन गई थी या बनानी पड़ती है? बनानी पड़ती है ना। कैसे बनती है? आप अपने प्रोडक्ट पे काम करोगे, कस्टमर सर्विस अच्छी दोगे, क्या ये कंपनी अपना आप हो जाती है? करना पड़ता है, अपना दिमाग लाना पड़ता है ना? करना पड़ता है, दिमाग लाना पड़ता है। तो ये समझ लो कि ए और बी और सी ने ए में सबसे ज्यादा मेहनत करी थी गुडविल को एक मुकाम पे पहुंचाने के लिए। उसका किसने मेहनत करी? थोड़ी ज्यादा, मतलब उससे कम पर सी ज्यादा। कितने? बी ने। और फिर तो गुडविल पे, मतलब गुडविल क्या है? ब्रांड वैल्यू है हमारे मार्केट में। और उस गुडविल में 50,000 का गुडविल किसकी बनाई हुई है? ए की। बी कितनी बनाई हुई है? 30,000 किसकी है? बी की। और 20,000। और ये सब कुछ 31 मार्च है, मान लो ये सब कुछ कब कर रहे हैं हम? 31 मार्च। उसी रात को ये डिसाइड हुआ कि अगले दिन से रेशो क्या हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जैसी रेशो चेंज होगा, अब गुडविल तो उतनी होगी ना मार्केट में, या फिर एक रात में हमारी मार्केट में गुडविल डाउन हो जाएगी? क्या नाम खराब हो गया हमारा एक दिन में? नहीं ना। बिजनेस में, पार्टनरशिप में रेशो बदल रहे हैं, उससे प्रोडक्ट पे कोई असर, ब्रांड वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब 1 अप्रैल, कब? एक दिन बाद तुरंत इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा रेशो क्या बन जाए? 3:5। अब मुझे बताओ, क्या गुडविल की वैल्यू सेम रहेगी? गुडविल पे ए का हिस्सा कितना है? 30,000 हो जाएगा ना। लेकिन एक बात बताओ, एक रात पहले ए का कितना हिस्सा था? अब एक रात बाद कितना है? मेहनत उसने 30,000 के लिए करी थी। किसके लिए कितनी करी थी? 50,000 के लिए। बी कितना होगा? बी 20,000 और इसका 50,000। लेकिन सी ने सबसे कम मेहनत करी थी एक टाइम पे। कितने रुपए की? बस। और आज से कितने मिल रहे हैं? 50,000। लेकिन उसने उतने रुपए की वैल्यू पे मेहनत करी नहीं थी, कभी करी थी क्या? और एक रात में उसे 30,000 मिल रहा है ना? अच्छा बात बताओ, आज के बाद जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा, सबसे ज्यादा किसका होने वाला है? सी का। बिजनेस में प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ? गुडविल की वजह से। गुडविल अगर होगी तो ज्यादा कमाओगे ना, बिजनेस ज्यादा कमाएगा ना, और ज्यादा कमाएगा तो उसमें किसको मिलेगा? लेकिन क्या जो बिजनेस आज प्रॉफिट कमा रहा है वो सी की वजह से कमा रहा है? किसकी वजह से कमा रहा है ना? लेकिन आज ए को प्रॉफिट कम मिल रहा है। अब तुम कहोगे सर सहमति हुई थी ना। बेटा सहमति हुई थी, ए ने बोला मैं कम आऊंगा इसलिए मुझे प्रॉफिट कम मिलना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जितना आज बिजनेस कमा रहा है वो मेरी वजह से तो कमा रहा है। हालांकि प्रॉफिट मुझे कम मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज तक जितना कमा रहा था और आज भी अगर एक मुकाम पे है बिजनेस, वो किसकी वजह से है? मेनली किसकी वजह से? और आज ए को क्या होने वाला है? प्रॉफिट छोड़ो, गुडविल का हिस्सा कितना है उसका? 30,000। क्योंकि नहीं होना चाहिए था, नुकसान है ए के लिए, है ना? है नहीं है? तो बेटा इस टाइम पे जो ए है वो सेक्रीफाइस कर रहा है साफ साफ, बी भी क्या कर रहा है, और गेन कौन कर रहा है? कितनी बात। अब यहां पे क्या होने वाला है पता है? एक चीज है, जब जब क्या होता है बोलो, तब तब गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर को कंपनसेट करता है। यहां पे गेनिंग पार्टनर कौन है और सेक्रीफाइस पार्टनर कौन है? अब ये बंदा इन दोनों को नुकसान होने के लिए क्या करेगा? कंपनसेट करेगा वन टाइम, सिर्फ एक टाइम के लिए, ठीक है? और जब ये बोलेंगे ना कि मेरी मेहनत से तू ज्यादा कमा रहा है, तभी इसने क्या करा? इसको कंपनसेट किया और उसका मुंह बंद करवा देगा। ले तू पैसा अपना मुंह बंद कर। अब बोल पाएगा जिंदगी में कुछ? बाद में प्रॉफिट कम भी मिलेगा तो भी कम बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे को जो नुकसान हुआ था उसने उससे कंपनसेट। तो ये कब कब होगा? हर बार होगा जब जब क्या होगा? तो ये यहां भी है, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है और डेथ में भी है। इसलिए कहा था गुडविल पढ़ लो, गुडविल का यूज आई के हर चैप्टर में है, ठीक है? क्योंकि अगर गुडविल नहीं होगा, गुडविल कैलकुलेट करना नहीं आता,
तो क्या ये पता लगा पाओगे किसको कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ है? अच्छा बताना जरा, एक और नुकसान कितना हुआ है? कैसे? पहले 50 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा? 30,000। 20,000 नुकसान हुआ। तो एक वो 20,000 कौन देने वाला है? अच्छा बताना, बी का कितना नुकसान हुआ? 10,000 का कौन देने वाला है? और गेन कितना हुआ बी को? सी को 30,000 गेन हुआ है। 30,000 गेन हुआ है ना? सी को कितना गेन हुआ? 30,000 का। अब बताओ 30,000 देगा किस किस को? 20 इसे, 10 इसे। मतलब इन दोनों का गेन और इसका सेक्रीफाइस, और इन दोनों का गेन सेक्रीफाइस, सॉरी इसका गेन और इन दोनों का सेक्रीफाइस सेम है ना? गेन कितना कर रहा है ये? 30। सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं? 30। सेम मैच कर रहा है ना? ठीक है। मैं मान लो सी हूं और मुझे ए और बी को देना है, तो ए कितना मांग रहा है मेरे से? 20,000। बी कितना मांग रहा है? और मुझे फायदे में कितने रुपए का हो रहा है? क्योंकि दोनों, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1,00,000, मैंने 1,00,000 में से 50 इनको दिए, 50 इनको दिए, बाद में सोचा नहीं इनको 10-20,000 ज्यादा दूंगा तो इनको 20,000, इसका मतलब जितना वो फायदा होगा उतना ही रुपए का इनको नुकसान होगा। हाँ या ना? समझ में आया? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पहला रूल क्या है? हमें सैक्रिफाइस पार्टनर को कंपनसेट करना है। कौन करेगा? गेनिंग पार्टनर। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? दूसरा, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब पुराने आइटम, बैलेंस शीट के पुराने आइटम खत्म किए जाते हैं। बटने वाले आइटम, कौन कौन से बटने वाले आइटम होते हैं? अब वो देखो बेटा, ये कुछ रूल्स बता रहा हूं, इन रूल्स को लेके आगे के सारे चैप्टर में यूज होंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन, और रिकॉन्स्टिट्यूशन आगे के सभी चैप्टर में है, यहां भी है और आगे के 3 चैप्टर में भी है। वो रूल्स क्या है देखो, आपके एसेट साइड में और लायबिलिटी साइड में कुछ आइटम होंगे पहले से, और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब ये आइटम खत्म हो जाते हैं। एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल बताता हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किधर मिलेगा तुम्हें ये होता क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है बेटा? देखो, कोई वर्कर हमारे यहां काम कर रहा है, सुनना ध्यान से, कोई हमारे यहां वर्कर काम कर रहा है, हो सकता है कि उसको चोट भी लग सकती है, कभी याद नहीं लगती है, कभी लग सकती है, और जब लगेगा तो वो क्या किसके ऊपर क्लेम करेगा? वो हमके ऊपर क्लेम करेगा, बिजनेस पे क्लेम करेगा, लाओ मुझे पैसे दो, हाँ है ना? तो जब उसको चोट लगेगी तो वो हम पे क्लेम करेगा, और हम पे जैसे वो क्लेम करेगा तो हम पे हो जाएगी उधारी, हाँ है ना? जैसे फॉर एग्जांपल किसी का पैर टूट गया, काम करते करते गिर गया, वो 10,000 रुपये मांग रहा है हमसे, वो तो वो हम पे क्या बोलेगा कि 10,000 दो। तो हमारे लिए वो क्या है? लायबिलिटी है, एसेट्स, लायबिलिटी है ना हमारे लिए। उस लायबिलिटी को बचाने के लिए, उस नुकसान से बचाने के लिए हम पे क्या होता है पहले से? वर्कमैन कंपनसेशन। नाम सुनो, वर्कमैन कंपनसेट, वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए पहले से ही रिजर्व, पहले से ही रिजर्व। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? लेकिन अगर मान लो किसी को क्लेम ही ना हुआ हो, किसी के कोई चोट नहीं लगी है, तो आप इस रिजर्व क्या करोगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे इसे बांट देना है। इसे किसको बांटना है? पुराने पार्टनर्स को। शांत रहो, बोलता रहूंगा। किसको बांटना है? पुराने पार्टनर्स। अब कहो सर पहले भी तो एबीसी थे, अब भी एबीसी हैं, तो इसमें पुराने पार्टनर वही के वही हैं, कोई नया तो आया नहीं। अब मेरा स्टेटमेंट है, ओल्ड पार्टनर को बांटना है किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये आइटम भी कौन सा है? ओल्ड ही है। समझ में आया? तो ये आइटम ओल्ड है तो ओल्ड रेशो में ही बटेगा, और कौन से पार्टनर बटेगा? ओल्ड पार्टनर में। किस रेशो में? समझ में आया? ये रूल है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच जाएगा अगर कोई यूज नहीं है, और यूज होता है तो कैसे करेंगे बताऊंगा। दूसरी बात, एक होता है क्या? जनरल रिजर्व। ये तो इलाज में पढ़ा था हमने। जनरल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व जो किसी भी लॉस को बचा सकता है। हमारे किसी भी रिजर्व होते क्या है? इलाज में पढ़ा था। रिजर्व होते क्या है? रिजर्व होते ही है कि हमारे लॉस से बचाया जा सके। अब जनरल रिजर्व भी पड़ा हुआ है, कोई यूज नहीं है, तो भी लोग इसे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में बांट देना है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, अब ये क्या होता है बेटा? मुझे बताओ, रिजर्व का मतलब क्या है? रिजर्व वही तो होता है जो नुकसान से बचाता है तुम्हें।
तो ये भी कुछ कोई ऐसा कोई नुकसान होगा जो बचा होगा तुम्हें। हाँ बेटा, एक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सुना होगा कभी, तो सुना है इन्वेस्टमेंट करना। अब मान लो तुमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट 1 लाख का करा हुआ है, कितने का, कितने का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम ही रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है ना हर दिन, है ना। अब मान लो 1 लाख से 1 लाख हो जाए, फायदा हो नुकसान, फायदा नुकसान। क्या अब तुम यहां से कवर कर सकते हो नुकसान को? भाई नुकसान तो हुआ ही नहीं, नुकसान तो हुआ ही नहीं, तो कवर करोगे, नहीं करोगे ना। लेकिन अगर 1 लाख से 80,000 हो जाए तो कितना नुकसान हुआ, कवर करोगे यहां से अब, ठीक है। लेकिन अगर एक भी नुकसान नहीं है तो ये बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, वही सेम ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर। क्योंकि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जब रेशियो बदलते हैं, तब दोबारा नई चीज बनेगी, पुराने आइटम खत्म करो। क्लियर। क्योंकि बेटा ये सब इसलिए खत्म किए जाते हैं क्योंकि इन सब के अंदर पैसा गया कहां से था, किसके कहां से गया था सारा पैसा। ये हर रिजर्व के अंदर जो पैसा जाता है, जो तुम गुल्लक बनाते हो, जो रिजर्व बनाते हो, सब कहां से जाता है पैसा। और प्रॉफिट का सारा हक किसका होता है, तो पार्टनर के प्रॉफिट में से तुमने ये सब बनाया था, और आज ये सब यूज नहीं हो रहा तो किसको दे दो, सीधा पार्टनर को ही दे दो। ठीक है, समझ में आया। अब जब नई पार्टनरशिप बनेगी नए रेशो में, तो दोबारा बना लेना। क्या हो गया, ये सब पुराना आइटम है, कहां से गया था, प्रॉफिट किसका होता है, तो ये सब भी किसका होगा, मालिक का ही होगा। ठीक है। अच्छा और कुछ, हाँ एक है, एक और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, पुराना कोई प्रॉफिट पड़ा था तो वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। ये 4 आइटम ध्यान रखना बेटा, ये 4 आइटम बढ़ जाते हैं अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे। लेकिन अगर इनका यूज है तो पहले यूज करना है। जैसे इसका यूज हो सकता है जब कोई क्या करे हम पे क्लेम, इसका यूज हो सकता है, हाँ हो सकता है। कोई अगर मतलब कोई भी खर्चा हो सकता है, वो उसमें लिखा होगा कि ये खर्चा हमने इससे कवर करना है। इसका यूज क्या है, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाए तो यूज करना, नहीं तो बांट दो, और ये सीधा बटेगा, ये प्रॉफिट ही होता है। अब आते हैं किस तरफ, एसेट्स में होते हैं कुछ ऐसे आइटम जो रिकॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे लॉस बन जाते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन पता है ना क्या होता है, जब जब रेशो बदलते हैं तो क्या कहते हैं उसे, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो लॉस बन जाते हैं। जैसे पहला क्या, कौन सी गुडविल, परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल, गुडविल चैप्टर जब स्टार्ट किया था दो गुडविल बताए थे मैंने, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज। सेल्फ जनरेट पढ़ा था आपने सेकंड चैप्टर में, जिसकी अकाउंटिंग कभी नहीं होती। सेल्फ जनरेट की अकाउंटिंग आपने सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट किया था, अकाउंटिंग करी थी। लेकिन अगर तुम किसी की गुडविल खरीदोगे तो रिकॉर्ड नहीं करोगे, और कहां रिकॉर्ड किया, सीधा एसेट्स में। हाँ हम गुडविल खरीदते भी तो हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने किसका बिजनेस खरीदा, वो बिजनेस कह रहा है कि बिजनेस तो 30 लाख का है, मैं तुम्हें 40 लाख में दूंगा क्योंकि चलता रहता बिजनेस है, तुम खरीदोगे ना। 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो, गुडविल दे रहे हो। वो 10 लाख कहां लिखे तुमने, एसेट्स में। समझ में आया। लेकिन आज तो नई बिजनेस बन रही है, आज के बाद क्या होने वाला है, सब कुछ नया। तो ये पुराना आइटम क्या क्यों रखा हुआ है। अब बताओ, कोई आपका संपत्ति है और तुरंत आपको पता चले या ये संपत्ति की वैल्यू खत्म हो गई है, तो नुकसान हो फायदा, नुकसान हो फायदा। तो ये आइटम हमारे लिए क्या बन जाता है, लॉस। क्या बन जाता है, ये भी ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में ही लॉस एडजस्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मालिक की कैपिटल इन सब में बढ़ने वाली घटने वाली है, क्योंकि ये सब मालिक को मिलने वाला है, पर इससे मालिक कैपिटल क्यों, क्योंकि लॉस है। समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए कोई और आइटम बेटा, हाँ एक होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्या होता है मतलब बता देता हूं आपको मैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी को, एडवर्टीजमेंट कंपनी को 4 करोड़ रुपए दिए, कितने दिए, 4 साल के लिए। किलो हमारी कंपनी का, हमारे बिजनेस का टीवी में एड चलाना है 4 साल के लिए, तो कितने ले लो, 4 करोड़ रुपए ले लो। बताओ 1 साल कितना हुआ, आपका 1 साल में बिजनेस नया होने वाला है अब, तो आपके आय के 3 करोड़ क्या हो गए, अब वेस्ट नहीं हो गए। और आपने ये प्रीपेड एक्सपेंडिचर किया है ना, प्रीपेड एक्सपेंडिचर पता है क्या होता है, एडवांस में देना। बताओ एडवांस में 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 3 करोड़ आपने एडवांस दिए हैं, जो कि आज उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या वो दे देगा पैसे वापस, खत्म हो गया, लॉस हुआ ना। तो ये भी क्या हो जाता है, लॉस। मालिक कैपिटल क्या हो जाएगी इससे, कम। एक और है प्रॉफिट एंड लॉस।
प्रॉफिट एंड लॉस था कौन सा बैलेंस बेटा, ये भी था प्रॉफिट लॉस, पर ये प्रॉफिट है और यहां लिखा हो तो लॉस। बैलेंस शीट में अगर यहां लिखा है तो प्रॉफिट है वो और यहां लिखा है तो ये तीनों क्या है हमारे लिए, लॉस है। क्लियर। और ये पार्टनर के में एडजस्ट हो जाता है और पार्टनर क्या कर देता है, कम कर देता है। क्लियर हो गया, समझ में आया। चलिए बेटा ये सारी बातें आपको मैंने बेसिक बातें बताई हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे क्या क्या ध्यान में रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। आइए, अरे देखो बेटा, एक नाम याद कर लो, रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये इस चैप्टर में भी है, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है और डेथ में भी है। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आएगा ही आएगा। क्या होता है ये बेटा, किसी भी एसेट्स और किसी भी लायबिलिटी में होने वाले नुकसान और फायदे को इससे रिलेट करते हैं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था 11th क्लास में, बताओ ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बताओ फायदे कितने लिखते हैं, फायदे इधर, नुकसान इधर। इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम है इसका? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ऐसे कुछ, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो 11 में पढ़ा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 12 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब पढ़ रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम है इसका? एक और एग्जाम में इस नाम से आएगा या फिर इस नाम से, ज्यादातर इस नाम से आता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब एक चीज मैंने आपसे कहा, इसमें या इसमें कोई भी नुकसान और फायदा होता है तो इससे रिलेट करते हैं हम। तो मान लो मैंने एक अकाउंट बनाया और इस अकाउंट का नाम दे दिया रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्या नाम दे दिया इसका? रिवॉल्यूशन अकाउंट। बताओ प्रियांशु, एसेट्स है आपके पास, एक बिल्डिंग है 1 लाख की, आपको पता चले एकदम से कि यार वो बिल्डिंग 1.5 लाख की हो गई है, फायदा हुआ नुकसान? फायदा हुआ। कितने लिखोगे? सारे फायदे कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं ना, यहां लिखना है बाय बिल्डिंग कितना, जितना फायदा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। फर्नीचर की वैल्यू है 1 लाख रुपए, तुमने उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगा दिया, फायदा हुआ नुकसान? कितने रुपए का? 20,000 ना, किधर आएगा? टू फर्नीचर 20,000। समझ में आया। तुम्हारे क्रेडिटर कौन पता है ना, बताओ कौन होता है? जिनको पैसा देना है। तुम्हारे क्रेडिटर थे 1 लाख, अभी बचला, अरे 1,000 रुपये ज्यादा देने हैं, 10,000 रुपये ज्यादा देने हैं, और नुकसान फायदा हुआ? क्रेडिटर बढ़ना नुकसान होता है, किधर आना चाहिए? डेबिट साइड, टू क्रेडिटर 10,000। क्लियर। इसको हटाओ। अब एंट्री सुनो, क्योंकि ये है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट से पहले क्या होता है? जनरल एंट्री। अकाउंट देखो, ये सब मैं अकाउंट से पढ़ाऊंगा, जनरल एंट्री से पढ़ाऊंगा, और अकाउंट के क्वेश्चन ज्यादा हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन ज्यादा हैं, पर सीबीएसई ये नहीं कहता कि हम आपको अकाउंट ही पूछेंगे, जनरल एंट्री भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जनरल एंट्री सुन लो इसकी। अब बेटा कभी भी नुकसान आपको लगता है ना, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू उस आइटम लिख दो और आइटम जिसमें नुकसान हुआ है। बताओ बिल्डिंग में फायदा होता, नुकसान हुआ था, और फायदे में क्या होता है? रिवॉल्यूशन क्रेडिट में होता है, और जिसमें फायदा हुआ उसे डेबिट करते हैं। तो आपकी एंट्री ये तो नहीं होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये होगी ना। मैंने क्या बोला? फायदे में रिवॉल्यूशन कहां रहेगा? क्रेडिट में, और उस आइटम को क्या कर दो? डेबिट। तो आपकी एंट्री फिर से बोलो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। समझ में आ गया? नुकसान हुआ था ना आपकी एंट्री में, मशीन में 20,000 का, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, नुकसान में रिवॉल्यूशन कहां आता है? डेबिट में। समझ में आया? बताओ क्रेडिटर वाली का एग्जांपल क्या है? फिर क्रेडिटर वाली एंट्री बनेगी, क्रेडिटर में नुकसान हुआ था ना, क्या एंट्री बनेगी? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। कितने रुपए? 10,000 10,000। क्लियर। अकाउंट भी सीख गए, जनरल एंट्री भी सीख गए। क्लियर हो गया? चलो बेटा ये सारी बेसिक बातें हो गई हैं। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक में है। ठीक है, क्या है कैसे है? देखो मैं इस चैप्टर को पूरा नहीं कराने वाला,
मैं कह रहा हूं मान लीजिए 25 क्वेश्चन के बाद वो सब कुछ पढ़ना है हमें फिर से एडमिशन चैप्टर में, तो हम 25 तक ही करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन निकलेंगे, क्योंकि दोबारा से कहां पढ़ना है उसको हमें, एडमिशन चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारी चीजें सेम सेम है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसको।